हिंद दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ ठीक ही होंगे। और आपका जो एग्ज़ाम का तैयारी चल रहा है वो कैसा चल रहा है, आप मुझे कमेंट करके बताइए। दोस्तों आपके लिए बहुत ही अच्छा जो है बीबीआई टाइप का क्वेश्चंस आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं, जो कि दोस्तों हिंदी से 12th के हिंदी से है, जो कि 2024 में होने वाले जो एग्ज़ाम है 2024 में दोस्तों जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें यह हिंदी जो चैप्टर है उससे यह काफ़ी जो है लड़ने वाला जो है यह प्रश्न माना जा रहा है, जिसमें वीवीआई टाइप का प्रश्न है। जिसमें तो टोटल दोस्तों अगर बात करें तो टोटल 150 दोस्तों क्वेश्चन इसमें आपके लिए लाया गया है। दोस्तों महज इसमें जो है खूब से खूब 40-35 या 40 मिनट समय लगेगा। अगर इसको आप प्यार से इसको देख लेते हैं तो मुझे आशा लगता है, ऐसा आशा है कि इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपको जो है इसमें देखने को एग्जाम में मिल सकता है। इसलिए दोस्तों मौका नहीं गंवाएं और इसको ध्यानपूर्वक जरूर पढ़ें। चलिए दोस्तों क्वेश्चन को शुरू करते हैं। प्रश्न को शुरू करने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और एग्जाम में ऐसा ही वीवीआई टाइप का क्वेश्चन प्रत्येक विषय से चाहते हैं ऑब्जेक्टिव, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए दोस्तों जिसमें पहला प्रश्न को हम देखते हैं, कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी रचना कहानी है। यहाँ पर ऑप्शन दिया है, उसने कहा था जूठन, रोज, तिरिक्ष। दोस्तों इसमें से जो जूठन है वह एक कहानी नहीं है, इसलिए ऑप्शन ग हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे दोस्तों कह रहा है कि लहना सिंह किस देश के पक्ष में युद्ध कर रहा था। ऑप्शन पर ध्यान देंगे तो कह रहा है इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, अमेरिका। तो दोस्तों जो लहना सिंह जो था वो इंग्लैंड के तरफ से युद्ध लड़ रहा था, इसीलिए ऑप्शन हमारा यहाँ पर क क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे दोस्तों चलते हैं। इससे पहले इसको थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेते हैं, हमको 3 नंबर प्रश्न देखना है, इसके पहले इसको स्क्रॉल कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद इसमें हम लोग जो तीसरा प्रश्न दोस्तों कह रहा है कि वजीरा सिंह किस कहानी का पात्र है। ऑप्शन दिया है रोज, जूठन, तिरिच, डी में उसने कहा था। और जो वजीरा सिंह जो दोस्तों जो पात्र है वो उसने कहा था से, इसलिए ऑप्शन घ हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे दोस्तों 4 नंबर प्रश्न में कह रहा है कलीराम हेडमास्टर किस पाठ का पात्र है। ऑप्शन में दिया है रोज, तिरिच, जूठन, संपूर्ण क्रांति। यहाँ दोस्तों जो है कलीराम वो जूठन जो है वो इस कहानी का जो पात्र है, इसलिए ऑप्शन ग हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे दोस्तों इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं, जैसा कि आपको बार बार कहा जा रहा है। कह रहा है सिपाही की माँ कौन है, विष्णी, मुन्नी, चुन्नी और कुंती। लगातार दोस्तों ये ऑप्शन को हम बोल रहे हैं, इसमें क ख ग घ के 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। तो सिपाही की माँ जो है विष्णी की, सिपाही की माँ कौन है, इसमें विष्णी हो जाएगा। सिपाही की माँ का क्या नाम था, विष्णी। ऑप्शन क यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे दोस्तों कह रहा है कि बोधा सिंह के पिता का नाम क्या था। वजीरा सिंह, लहना सिंह, हजारा सिंह, कीरत सिंह। तो बोधा सिंह के पिता का नाम जो दोस्तों था वो था वजीरा सिंह, वजीरा सिंह कह रहे हैं हजारा सिंह। ऑप्शन ग यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, वो सही हो जाएगा। आगे दोस्तों कह रहा है 7 नंबर प्रश्न में कि उसने था कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। इसमें ऑप्शन देखेंगे बोधा सिंह, वजीरा सिंह, कीरत सिंह, लहना सिंह। तो उसने था कहानी का प्रमुख पात्र लहना सिंह है, इसलिए ऑप्शन घ यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे दोस्तों कह रहा है उसने कहा था कहानी में प्रेमी युगल कौन है। वजीरा सिंह और होरो, लहना सिंह और होरो, कीरत सिंह और होरो, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसमें हो जाएगा कीरत सिंह और होरो। ऑप्शन ग हमारा क्या हो जाएगा, वो सही हो जाएगा। आगे दोस्तों कह रहा है 9 नंबर प्रश्न में, यहाँ पर चूंकि आप देख सकते हैं कि दल विहीन लोकतंत्र की चर्चा किस पाठ में है। ऑप्शन को देखेंगे तो कह रहा है संपूर्ण क्रांति, शिक्षा, रोज, जूठन। इसको दोस्तों दल विहीन लोकतंत्र जो है दोस्तों वो की संपूर्ण क्रांति में इसकी चर्चा है, इसलिए ऑप्शन ग हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे दोस्तों कह रहा है मालती किस कहानी की पात्र है। रोज, तिरिक्ष, शिक्षा, जूठन। इसमें जो हो जाएगा वो मालती जो है दोस्तों रोज चैप्टर की जो है वो पात्र है, इसलिए ऑप्शन क हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे दोस्तों कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध का उल्लेख किस कहानी में है। ऑप्शन देखेंगे तो कह रहा है रोज, शिक्षा, संपूर्ण क्रांति, उसने कहा था। तो अगर इसमें दोस्तों हमारा हो जाएगा उसने कहा था, चूँकि प्रथम विश्व युद्ध का उसने कहा था मैं, इसलिए ऑप्शन हमारा यहाँ पर हमारा आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, घ सही हो जाएगा। आगे दोस्तों कह रहा है उसने कहा था कहानी में किसने कहा था। लहना सिंह, बोधा सिंह, सुबेदारनी, हजारा सिंह। दोस्तों इसका हो जाएगा सुबेदारनी। ऑप्शन हमारा जो हो जाएगा वो यहाँ पर होगा ग, लेकिन मिस राइट हुआ है दोस्तों, इसलिए यहाँ पर 3 नंबर जो है सुबेदारनी। ऑप्शन जो हो जाएगा ख का ग होना चाहिए और ग का ख, ये लिखने में थोड़ा सा गलती हुआ है। आगे दोस्तों प्रश्न को देखते हैं 13 नंबर प्रश्न को। दोस्तों कह रहा है उसने था कहानी में सुबेदारनी ने युद्ध भूमि में अपने पिता और पुत्र को
बचा के लिए किससे कहा था, बचाने के लिए किससे कहा था, थोड़ा सा होता है दोस्तों मिसराइट हो जाता है। कीरत सिंह से, वजीरा सिंह से, बोधा सिंह से और लाहना सिंह से। यहाँ दोस्तों हमारा हो जाएगा लाहना सिंह से, चूंकि वो लाहना सिंह से कहती है इसलिए ऑप्शन घ हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे दोस्तों कह रहा है प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता कौन सा है, गाँव का घर, यहाँ पर उषा, अधिनायक, छप्य। यहाँ पर दोस्तों जो है वो जो उषा है यहाँ पर थोड़ा सा हुआ है, यहाँ पर हम करेक्ट कर देते हैं। उषा जो है और प्रकृति के वर्णन, उषा चैप्टर में प्रकृति का वर्णन किया गया है, इसीलिए यहाँ चैप्टर हमारा जो हो जाएगा वो ख आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा सही हो जाएगा ऑप्शन उषा। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला जो प्रश्न 15 नंबर उसको देख लेते हैं। कह रहा है कि निर्गुण धारा के ज्ञान मार्गी शाखा के कवि कौन से हैं। ऑप्शन देखेंगे, कह रहा है सूरदास, तुलसीदास, जयसी और कबीरदास। दोस्तों जो कबीरदास हैं वहीं जो है निर्गुण धारा के ज्ञान मार्गी शाखा के कवि हैं, इसलिए ऑप्शन घ हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। आगे दोस्तों कह रहा है कौन सी रचना प्रबंध काव्य है, कामायनी, साकेत, रामचरितमानस, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों जो हो जाएगा इनमें से कोई भी जो है वो प्रबंध काव्य नहीं है, इसलिए ऑप्शन हमारा जो घ जो हो जाएगा वो सही होगा, इनमें से कोई नहीं। आगे दोस्तों कह रहा है 17 नंबर प्रश्न में कि छत्रपति शिवाजी के स्वर्ग का उल्लेख किस कवि के कवित्व में है, मैंने कौन से कवि जो है वो किए हैं इसी चीज़ की चर्चा। ऑप्शन देखेंगे भूषण, सूरदास, तुलसीदास और जयसी। यहाँ पर दोस्तों जो है वो भूषण के कवित्व में मिलता है, इसलिए ऑप्शन हमारा ए यानी कि क नंबर जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा सही भूषण। आगे दोस्तों कह रहा है कि गद्य कविता कौन सी है, उषा, पुत्र वियोग, हार जीत, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों जो है इसमें से हार जीत जो है वो गद्य कविता है, इसलिए हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा वो ग यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों यह वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, क्योंकि प्रश्न भी आप देख सकते हैं कि 150 यानी कि 150 प्रश्न है, तो 150 प्रश्न में थोड़ा सा है। लेकिन एक और बात है कि इसमें सारा विषय के उस विषय में जितना भी निचोड़ है उसको सबको निकाल कर आपके समक्ष रख दिए हैं। ठीक है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, थोड़ा टाइम तो लग सकता है। और बताइए आधा घंटा में अगर आपको 15, 20, 25 नंबर 30 नंबर आ सकता है तो इससे अच्छा क्या हो सकता है, कुछ नहीं। चलिए दोस्तों 19 नंबर प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कबीरदास को काव्यगत विशेषताओं का वर्णन किस कवि के छप्य में है। इसमें तुलसीदास, सूरदास, जयसी और नाभादास। अगर हम देखेंगे दोस्तों तो यहाँ आंसर हमारा होगा नाभादास, ऑप्शन घ यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। आगे दोस्तों कह रहा है रति भाव और अनुराग भाव पर आधारित कविता है, इसमें से कौन जो है रति भाव और अनुराग पर आधारित कविता है। उषा, हारजीत, पुत्र वियोग, तुमुल कोलाहल कलह। इसमें दोस्तों जो है वो तुमुल कोलाहल कलह जो है यह जो है रीति भाव अनुराग पर आधारित कविता है, इसलिए घ हमारा यहाँ भी ऑप्शन क्या हो जाएगा वो सही हो जाएगा। आगे दोस्तों कह रहा है किस नंबर प्रश्न में ये अवधि में काव्य रचना करने वाले कवि कौन है, कवित हैं भूषण, माने इनमें से कौन सा कवि जो है जो अवधि में अपना काव्य रचना करते हैं। आगे यहाँ पर कह रहा है भूषण, सूरदास, नाभादास, जयसी। यहाँ पर दोस्तों है जो जयसी है वो जो है वो अवधि में रचना करते हैं, इसलिए ऑप्शन हमारा घ यहाँ पर क्या हो जाएगा वो घ यहाँ पर भी सही हो जाएगा। आगे दोस्तों कह रहा है वात्सल्य भाव के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन से हैं, जयसी, तुलसीदास, कबीर, सूरदास। इसमें दोस्तों हमारा जो जाएगा वो सूरदास आंसर होगा, ऑप्शन घ यहाँ भी हमारा क्या हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। आगे दोस्तों 23 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि भक्तमाल पुस्तक के रचयिता कौन है, सूरदास, तुलसीदास, जयसी, नाभादास। इसका दोस्तों हो जाएगा नाभादास आंसर, ऑप्शन घ यहाँ पर क्या हो जाएगा वो सही हो जाएगा, यहाँ पर हमारा नाभादास आंसर होगा। आगे दोस्तों कह रहा है कारमेल किस कहानी की पात्र है, पेशगी, रोज, कलर की मौत। यहाँ पर तिरिक्ष होता है दोस्तों, यहाँ पर क्या होगा ऑप्शन घ में तिरिक्ष होगा, यहाँ पर हम करेक्ट कर देते हैं आपको तिरिक्ष होगा। ठीक है, अब आंसर की जहाँ तक बात कर लें तो यहाँ पर पेशगी होगा, ऑप्शन क हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। आगे दोस्तों 25 नंबर प्रश्न में कह रहा है इवान तिरिच घेरनकाव्य किस कहानी की पात्र है, रोज, तिरिच, पेशगी, कलर की मौत। इसमें दोस्तों हमारा जाएगा कलर की मौत, ऑप्शन हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा घ सही होगा। आगे दोस्तों कह रहा है बाल कृष्ण भट्ट किस युग के गद्य लेखक थे, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, प्रेमचंद युग। यहाँ पर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों यहाँ आंसर हमारा भारतेंदु युग होगा। अगला प्रश्न दोस्तों 27 नंबर कह रहा है हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका के संपादक कौन है, भारतेंदु, हरिचंद, बालकृष्ण भट्ट, प्रेमचंद, मोहन, राकेश। इसका दोस्तों जो हो जाएगा वो ये जो हिंदी प्रदीप मासिक पत्रिका है इसके जो संपादक हैं वो हैं बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन क हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। आगे दोस्तों कह रहा है बोलने से ही मनुष्य के रूप का सत्कार होता है, यह कथन किसका है, बेन जॉनसन, रामचंद्र शुक्ल, एडिसन। इनमें से कोई नहीं। दोस्तों बेन जॉनसन ही कहे हैं कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का सत्कार होता है। आगे दोस्तों हम लोग 29 नंबर प्रश्न को देखने वाले हैं।
कह रहा है कि किसका मत है कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है। इसका दोस्तों अगर हम बात करें तो बेन जॉनसन, रामचंद्र शुक्ल, एडिसन और बालकृष्ण मस। इस बात को दोस्तों एडिसन बोला है। ऑप्शन हमारा यहाँ 3 नंबर में हम देख सकते हैं एडिसन। आगे दोस्तों कह रहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस लेखक को हिंदी का एडिशन कहा है? भारतेंदु हरिचंद, प्रताप नारायण मिश्र, प्रेम घन, बालकृष्ण भट्ट। दोस्तों बालकृष्ण भट्ट को जो है ऐसा कहा गया है कि वो हिंदी का एडिशन है, इसलिए ऑप्शन हमारे यहाँ लास्ट वाला बालकृष्ण भट्ट घ जो हो जाएगा सही हो जाएगा। आगे दोस्तों कह रहा है 31 नंबर प्रश्न में कि उसने कहा था कहानी किस शहर से जुड़ा हुआ है? अगर हम ऑप्शन की बात करें तो कह रहा है कोलकाता, मद्रास, दिल्ली, अमृतसर। यह जो दोस्तों हो जाएगा यह अमृतसर हो जाएगा, इसलिए हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा लास्ट वाला घ क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। आगे दोस्तों कह रहे हैं उसने कहा था किस युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित है? प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, पानीपत का युद्ध, प्लासी का युद्ध। यह दोस्तों जो है प्रथम विश्व युद्ध पर आधारित है, इसलिए ऑप्शन हमारा यहाँ पर क सही हो जाएगा। आगे दोस्तों 33वें प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है लाला सिंह के भतीजे का नाम क्या था? वजीरा सिंह, बोधा सिंह, हजाम सिंह, कीरत सिंह। इसमें दोस्तों लाला सिंह के भतीजा का नाम जो होता है वो कीरत सिंह था। ऑप्शन घ हमारे यहाँ क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। आगे दोस्तों कह रहा है शाहनवाज सिंह के बचपन की प्रेमिका का नाम क्या था? वजीरा, नीमे, हीरो, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों होरो जो है वो लाला सिंह के बचपन की प्रेमिका का नाम था, इसलिए ऑप्शन हमारा यहाँ पर 3 नंबर घ हो जाएगा वो सही हो जाएगा। आगे दोस्तों कह रहा है सर्वोदय विचार का मुख्य राजनीतिक सिद्धांत क्या है? इसका दल विहीन लोकतंत्र, साम्यवाद, समाजवाद, गांधीवाद। इसमें दोस्तों हो जाएगा दल विहीन लोकतंत्र। आगे दोस्तों कह रहा है नारी जब नर के गुण सीखती है तब वह राक्षसी हो जाती है, यह कथन किसका है? प्रेमचंद, रविंद्रनाथ, प्रसाद, दिनकर। तो इसमें दोस्तों जो है यह बात जो है वो प्रेमचंद्र के द्वारा बोला गया है, इसलिए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा क सही हो जाएगा। आगे दोस्तों कह रहा है नारों को अरेहीन और नर को अहेर किस लेखक ने माना है? आगे दोस्तों ऑप्शन को देखेंगे इसमें तो बर्नार्ड शाह, प्रेमचंद्र, यहाँ पर रविंद्रनाथ और दिनकर। यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा बर्नार्ड शाह। हमारा ऑप्शन क नंबर क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। आगे दोस्तों कह रहा है नारी की सार्थकता उसकी भंगिमा के मोहक और आकर्षक होने में है, यह कथन किसका है? प्रेमचंद, रविंद्रनाथ, प्रसाद और दिनकर। यहाँ दोस्तों बात जो बोले हैं वो रविंद्रनाथ बोले हैं, इसलिए ऑप्शन ख हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। आगे दोस्तों कह रहा है अगे जी का मूल निवास जो है स्थान कहाँ है? करतारपुर पंजाब, मुल्तान, अमृतसर और दिल्ली। यहाँ जो दोस्तों हो जाएगा हमारा इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा करतारपुर पंजाब। आगे दोस्तों देख लेते हैं। कह रहा है भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? इसमें ऑप्शन देखेंगे 25 सितंबर 1907, 10 जनवरी 1920, 20 अगस्त 1914, 26 जनवरी 1901। दोस्तों भगत सिंह का जो जन्म हुआ था वो 25 दिसंबर 1907 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन हमारा जो क हो जाएगा वो क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। आगे दोस्तों कह रहा है कि भगत सिंह को फांसी कब लगी थी? 23 मार्च 1931 ईस्वी को, 26 जनवरी 1930 ईस्वी को, 14 जनवरी 1932 ईस्वी को, 5 सितंबर 1920 ईस्वी को। दोस्तों उनका जो फांसी जो हुआ था वो 23 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन क हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। आगे दोस्तों कह रहा है कि भगत सिंह किस प्रदेश के थे? भगत सिंह किस प्रदेश के थे? ऑप्शन में हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब। तो दोस्तों भगत जो सिंह जो थे वो पंजाब के रहने वाले थे, इसलिए हम ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा घ सही हो जाएगा। आगे दोस्तों कह रहा है किस कवि को प्रेम की पीर की संज्ञा दी गई है? सूरदास, तुलसीदास, जयसी, कबीर। दोस्तों जयसी को जो है वो प्रेम की पीर कवि की संज्ञा दी गई है। ऑप्शन का हमारे यहाँ क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। आगे दोस्तों कह रहा है वात्सल्य भाव के सर्वोपरि कवि कौन सा है? ऑप्शन में देखेंगे कह रहा है सूरदास, तुलसीदास, रहीम, बिहारी लाल। यहाँ पर सूरदास जो है वो वात्सल्य भाव के कवि हैं, इसलिए ऑप्शन क हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। आगे दोस्तों कह रहा है किस कवि को केंद्र में रखकर अमृतलाल नगर ने मानस का हंस उपन्यास की रचना की है? तुलसीदास, वाल्मीकि, कालिदास और सूरदास। यहाँ दोस्तों जो है ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा तुलसीदास। ऑप्शन क हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। आगे दोस्तों कह रहा है कवितावली के रचनाकार कौन है? ऑप्शन में अगर देखेंगे दोस्तों तो कह रहा है कि सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास और नाभादास। इसका जो दोस्तों हो जाए कवितावली तुलसीदास ही लिखे हैं। ऑप्शन हमारा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा ख क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। आगे दोस्तों कह रहा है जयशंकर प्रसाद किस याद के कवि हैं? प्रयोगवाद,
प्रबद्धवाद, छायावाद और प्रगतिवाद। ये दोस्तों जो हैं वो छायावाद के कवि। ऑप्शन को हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे दोस्तों कह रहा है 47वां प्रश्न है कि प्यारे नन्हे बेटों को कविता में लोहा किसका प्रतीक है। ऑप्शन देखेंगे, कह रहा है धर्म का, कर्म का, मशीन का, युद्ध का। इसमें दोस्तों जो है यह प्यारे नन्हे बेटों को कविता में लोहा जो है वो धर्म को कहा गया है। ऑप्शन क हमारा क्या हो जाएगा, सॉरी धर्म का नहीं, कर्म को कहा गया है। ऑप्शन ख हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे दोस्तों कह रहा है युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति है कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, परशुराम की प्रतिज्ञा, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों जो है कुरुक्षेत्र जो है वहीं युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई है। ऑप्शन क हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे दोस्तों कह रहा है उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण किया गया है। ऑप्शन हम अगर देखेंगे तो कह रहा है जयपुर, लखनऊ, अमृतसर और चंडीगढ़। इसमें दोस्तों हमारा अमृतसर जो हो जाएगा आंसर होगा। आगे दोस्तों कह रहा है अशोक वाजपेयी किस काल के कवि हैं। भक्ति काल, छायावाद काल, रीति काल और आधुनिक काल। इसमें दोस्तों हमारा जो है ये जो अशोक वाजपेयी रीति काल के कवि हैं। ऑप्शन हमारा ग यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे दोस्तों कह रहा है मलिक मोहम्मद जैसी किस परंपरा के कवि हैं। ऑप्शन देखेंगे दोस्तों जो कह रहा है शगुन कृष्ण भक्ति सखा, सगुन राम भक्ति सखा, प्रेमाख्यान काव्य, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों प्रेमाख्यानक काव्य जो है ऑप्शन ग हमारा आंसर जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। आगे दोस्तों कह रहा है विनय पत्रिका की भाषा क्या है, मतलब विनय पत्रिका किस भाषा में लिखी गई है। भोजपुरी, मैथिली, अवधी, ब्रज भाषा। यह दोस्तों विनय पत्रिका जो है ब्रज भाषा में लिखा गया है। ऑप्शन घ हमारा क्या हो जाएगा, वो करेक्ट हो जाएगा। आगे दोस्तों कह रहा है तुलसीदास की माता का नाम क्या था। तुलसीदास के माता का नाम क्या था। अगर दोस्तों ऑप्शन को देखेंगे तो कह रहा है मुनिया, ऑप्शन बी में ख में कह रहा है चुनिया, ग में कह रहा है हुलसी और घ में कह रहा है फूलो। ऑप्शन दोस्तों उनके जो नाम था वो हुलसी था नाम। तुलसीदास की माता जी का नाम क्या था, हुलसी था तुलसीदास की माता जी का नाम। ऑप्शन ग हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे दोस्तों कह रहा है शेखर एक जीवनी किस विद्या की रचना है। जीवनी, आलोचना, संस्करण, उपन्यास। यह दोस्तों एक उपन्यास है। ऑप्शन हमारा घ सही हो जाएगा। आगे दोस्तों कह रहा है जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन का नेतृत्व कब किया था। दोस्तों 1974 ईस्वी, 1967 ईस्वी, 1976 ईस्वी, 1977 ईस्वी। इसमें से कौन सा होगा ये हम लोग को देखना है। दोस्तों 1974 ईस्वी में जो छात्र आंदोलन का नेतृत्व किए थे। ऑप्शन क हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे दोस्तों कह रहा है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी नामक पुस्तक किसने लिखी है। भगत सिंह, महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक, जयप्रकाश नारायण। इसको दोस्तों जो है जयप्रकाश नारायण लिखे हैं। ऑप्शन क हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे दोस्तों कह रहा है जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था। जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था। ऑप्शन देखेंगे दोस्तों कह रहा है ददन, बबन, बाउल, दोनों। इन जयप्रकाश नारायण का दोस्तों बचपन का नाम वो बाउल था। क्या था, बाउल था। इसलिए ऑप्शन हमारा यहाँ पर देख सकते हैं ग सही है। आगे दोस्तों कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी रचना गुलेरी जी की है। सुखमय जीवन, बुद्ध का कट्टा, उसने कहा था, इनमें से कोई नहीं, सॉरी दोस्तों इनमें से सभी। तो दोस्तों यह बाकी तीनों जो है वो गुलेरी जी का ही रचना है। इसलिए हमारा जो हो जाएगा ऑप्शन जो हो जाएगा घ, इनमें से सभी, चूंकि टोटल है इसलिए सभी आंसर होगा। आगे दोस्तों कह रहा है तुलसीदास की पत्नी का नाम क्या था। तुलसीदास की पत्नी का नाम क्या था। विभावरी, रतनावली, प्रभावली और गीतावली। दोस्तों तुलसीदास की पत्नी का नाम प्रभावली था। ऑप्शन बी हमारा क्या, सॉरी ऑप्शन ग हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। हम लोग को बार बार जो है ABCD का ऑप्शन का याद आ रहा है। अब दोस्तों कह रहा है हार जीत किस प्रकार की रचना है। गद्य गीत, गद्य कविता, शोक गीत, हर्ष गीत। यह दोस्तों जो है वो एक शोक गीत है। इसलिए ऑप्शन हमारे यहाँ पर ग सही हो जाएगा। आगे दोस्तों कह रहा है सूरसागर के कवि कौन है। सूरसागर के कवि कौन है। ऑप्शन देखेंगे तो कह रहा है सूरदास, छत्तीस स्वामी, कबीरदास, नंददास। यहाँ दोस्तों हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा सूरदास। यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन को हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे दोस्तों कह रहा है जगन्नाथ शीर्षक कविता के कवि कौन है। केदारनाथ सिंह, अरुण कमल, नरेश महतो, नरेश मेहता और भूषण। इनमें दोस्तों जो है जगन्नाथ के जो कवि हैं वो हैं केदारनाथ सिंह। आगे दोस्तों चलते हैं, कहता है प्रश्न में कि मातृभूमि शीर्षक कविता के कवि कौन है। अगर हम ऑप्शन की बात करेंगे तो मैथिली शरण गुप्त, अरुण कमल, शमशेर बहादुर सिंह, नरेश सक्सेना ऑप्शन में हमारा है। लेकिन
इसका जो आंसर होगा वो मैथिली शरण गुप्त होगा। ऑप्शन क हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे दोस्तों कह रहा है ओ सदानीरा है एक, मतलब ओ सदानीरा क्या है, निबंध है कि भाषण है कि यात्रा स्मरण है कि एकांकी है। दोस्तों यह जो है एक यात्रा संस्मरण है। ऑप्शन ग हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे दोस्तों कह रहा है कि ओ सदानीरा किस नदी को निमित्त बनाकर लिखा गया है। ऑप्शन देखेंगे, कह रहा है गंगा, गंडक, कोसी, कमला। यह दोस्तों जो है वो गंडक नदी जो है उसको निमित्त बनाकर लिखा गया है, इसलिए ऑप्शन ख हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे दोस्तों कह रहा है अर्धनारीश्वर किस विद्या से संबंध रखती है। एकांकी, निबंध, कहानी, डायरी। इसमें जो हमारा जो ऑप्शन हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों निबंध। आगे दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न में। कह रहा है कि अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है। अर्धनारीश्वर लेखक के बारे में पूछ रहा है। ऑप्शन देखेंगे सच्चिदानंद वत्सायन, आगे रामधारी सिंह दिनकर, जी कृष्णमूर्ति और नामवर सिंह। इसके जो लेखक दोस्तों अर्धनारीश्वर का है वो रामधारी सिंह दिनकर है। ऑप्शन हमारा जो ख हो जाएगा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे दोस्तों आप दोस्तों यह क ख जो ऑप्शन है उस पर ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि दोस्तों यह लिखने में थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, क्योंकि काफ़ी प्रश्न ज़्यादा था इसलिए थोड़ा सा मिस हो गया है। लेकिन यहाँ आप सीधे आपको आंसर याद रखना है कौन होगा, वो ऑप्शन क में हो, घ में हो, ए में हो, बी में हो, उससे कोई मतलब नहीं रखना है। चलिए आगे दोस्तों कह रहा है रोज शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है। प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, सच्चिदानंद, हीरानंद वत्सायन, आगे इनमें से कोई नहीं। इसमें दोस्तों हमारा जो आंसर हो जाएगा सच्चिदानंद हीरानंद वत्सायन, आगे हमारा जो ग आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे दोस्तों कह रहा है रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर, संस्कृत के 4 अध्याय, वह पीपल। इसमें दोस्तों जो है संस्कृत के 4 अध्याय पर उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, इसलिए ऑप्शन क हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे दोस्तों कह रहा है दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। यहाँ दिनकर की बात पूछ रहा है। कुरुक्षेत्र, उर्वशी, रश्मिरथी, रेणुका। इसमें दोस्तों जो है वो उर्वशी पर मिला था। ऑप्शन ख हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे दोस्तों कह रहा है उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। धर्म प्रधान, चरित्र प्रधान, भाव प्रधान और कर्म प्रधान। यह दोस्तों जो है वो चरित्र प्रधान है, इसलिए ऑप्शन ख हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे दोस्तों कह रहा है वो सदानीरा के लेखक कौन है। नामवर सिंह, मोहन राकेश, जगदीश चंद्र माथुर और राम विनोद सिंह। इसके तो दोस्तों जो लेखक हैं वो है जगदीश चंद्र माथुर। ऑप्शन क हमारा सही हो जाएगा। आगे दोस्तों कह रहा है मोहन राकेश की एकांकी का शीर्षक है। अगर ऑप्शन पर हम ध्यान देंगे तो दोस्तों कह रहा है बाबर की ममता, सिपाही की माँ, चारुमित्रा, रीढ़ की हड्डी। इसमें दोस्तों सिपाही की माँ हमारा आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों कह रहा है तुमुल को लाल कलम में शीर्षक कविता के कवि कौन है। जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन, पंत और निराला। इसके दोस्तों जो कवि हैं वो जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन क हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे दोस्तों कह रहा है ओम प्रकाश ने मेघदूत नाम के नाट्य संस्था स्थापित की। कहाँ, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, केरल में, हिमाचल प्रदेश में। यह दोस्तों जो महाराष्ट्र में उपस्थित स्थापित किया गया था, इसलिए महाराष्ट्र से आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ख हमारा सही हो जाएगा। आगे दोस्तों कह रहा है हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विद्या के अंतर्गत आता है। डायरी, भाषण, आत्मकथा और एकांकी। यह जो है दोस्तों यह डायरी के अंतर्गत आता है, इसलिए ऑप्शन हमारा क सही हो जाएगा। आगे दोस्तों कह रहा है हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है। मलयज, भगत सिंह, ओम प्रकाश वाल्मीकि, मोहन राकेश। इसके जो आंसर जो लेखक हैं वो हैं मलयज। ऑप्शन क हमारा सही हो जाएगा। आगे दोस्तों कह रहा है उसने कहा था शीर्षक कहानी में लाहना सिंह इस लड़की से प्रेम करता था, उसका नाम क्या था। हीरा, चमेली, होरो, बसंती। यहाँ दोस्तों उसका नाम था दोस्तों, यहाँ देख देते हैं चूँकि लिखने में थोड़ा सा गलती हो गया है, उसका होरो नाम था। ऑप्शन ग हमारा जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। होरा हो गया है लेकिन होगा होरो, यहाँ पर भी हम ध्यान दे देते हैं। आगे दोस्तों कह रहा है उसने कहा था कहानी में किस युद्ध का उल्लेख है। प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, कारगिल युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध। इनमें दोस्तों जो है वो प्रथम विश्व युद्ध का जो है उल्लेख है, इसलिए ऑप्शन हमारा जो हो जाएगा वो क सही हो जाएगा। आगे दोस्तों कह रहा है पागल की डायरी कहानी के लेखक कौन है। लुसन, सादत हसनमंदी, न्यूएन क्यांगथान, अंतोन चेखव। इसमें जाएगा लुसन। आंसर दोस्तों हमारा सही हो जाएगा। आगे दोस्तों कह रहा है बातचीत के लेखक कौन है। जगदीश चंद्र माथुर। ऑप्शन पर ध्यान देंगे मोहन राकेश, जयप्रकाश नारायण, बालकृष्ण भट्ट। इसके जो लेखक दोस्तों बालकृष्ण भट्ट हैं। आगे दोस्तों कह रहा है उसने कहा था शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है। चंद्र शर्मा गुलेरी, मोहन राकेश, प्रेमचंद, यश पाल। इसके जो लेखक दोस्तों हैं चंद्र शर्मा गुलेरी हैं। ऑप्शन क हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे दोस्तों कह रहा है निम्नलिखित में कौन उसने कहा था शीर्षक कहानी का नायक है। वजीरा सिंह,
लाहना सिंह, बोधा सिंह, हजारा सिंह। इसमें दोस्तों लाहना सिंह हमारा आंसर हो जाएगा ख। आगे दोस्तों कह रहा है उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है, धर्म प्रधान, चरित्र प्रधान, भाव प्रधान, इनमें से कोई नहीं। यह दोस्तों जो है वो चरित्र प्रधान है, ऑप्शन ख हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे दोस्तों कह रहा है कि बाल कृष्ण भट्ट ने किस युग के रचनाकार हैं, भारतेंदु युग, प्रेमचंद युग, द्विवेदी युग, इनमें से कोई नहीं। यह दोस्तों जो है भारतेंदु युग के हैं, ऑप्शन हमारा क क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत है, ललित निबंध, कहानी, एकांकी, यात्रा, स्मरण। यह दोस्तों जो है एक ललित निबंध है, हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा क क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे दोस्तों कह रहा है कि रोज साहित्य किस विद्या की रचना है। अगर दोस्तों इसको अगर आप देखते हैं हम, कहानी, भाषण, निबंध और डायरी, तो यह दोस्तों कहानी के अंतर्गत आएगा, ऑप्शन क हमारा सही हो जाएगा। आगे दोस्तों कह रहे हैं निहित में से कौन रोज शीर्षक कहानी का मुख्य पात्र है, मालती, महेश्वर, टीटी, इनमें से कोई नहीं। इसका दोस्तों जो है मालती है जो इसका मुख्य पात्र है, ऑप्शन क हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे दोस्तों कह रहा है भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है, देश सेवा के बदले दी गई फांसी, अपराध के बदले दी गई फांसी, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, दुर्घटना में हुई मृत्यु, उपरोक्त सभी। दोस्तों भगत सिंह जो है कहते हैं देश सेवा के बदले दी गई फांसी जो होता है वो सुंदर है, ऑप्शन हमारा जो हो जाएगा यहाँ पर देख सकते हैं ध्यान से, ख सही है। आगे दोस्तों कह रहा है सिपाही की माँ साहित्य की किस विद्या की रचना है, निबंध, कहानी, रेखाचित्र, एकांकी। यह दोस्तों जो है वो एकांकी है, ऑप्शन घ हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे दोस्तों कह रहा है सिपाही की माँ के लेखक कौन है, ओम प्रकाश वाल्मीकि, उदय प्रकाश, मोहन राकेश कि नामवर सिंह। यह दोस्तों जो है इसके जो लेखक हैं वह मोहन राकेश हैं, ऑप्शन हमारा जो हो जाएगा वो क सही हो जाएगा, मोहन राकेश। आगे दोस्तों कह रहा है प्रगीत और समाज साहित्य की किस विद्या की रचना है, ललित निबंध, निबंध, आलोचनात्मक निबंध, आत्मकथा। यह दोस्तों जो है आलोचनात्मक निबंध है, ग ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे दोस्तों कह रहा है प्रगीत और समाज शीर्षक निबंध के लेखक कौन है, रामधारी सिंह दिनकर, बाल कृष्ण भट्ट, जे कृष्ण मूर्ति, नामवर सिंह। ख में दिया है, हमारा आंसर जो हो जाएगा ख, नामवर सिंह। प्रगीत और समाज के लेखक कौन है, नामवर सिंह है। आगे दोस्तों कह रहा है जूठन साहित्य किस विद्या की रचना है, यात्रा, स्मरण, रेखा चित्र, आत्मकथा और डायरी। यह दोस्तों जो है आत्मकथा है, ग हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे दोस्तों कह रहा है ओम प्रकाश को किस वर्ष कथाक्रम सम्मान दिया गया, ऑप्शन को देखेंगे 1993, 1995, 1996 और 2000। यह दोस्तों हो जाएगा 2000 ईस्वी में। 30 शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है, सचिदानंद हिरानंद वासनागे, चंद शर्मा गुलेरी, उदय प्रकाश, प्रेमचंद। इसके जो लेखक दोस्तों हैं वो हैं उदय प्रकाश, ऑप्शन को हमारा जो हो जाएगा सही हो जाएगा। आगे दोस्तों कह रहा है तिरिक्ष है, मतलब तिरिक्ष क्या है, एक उपयोगी जंतु, एक विषहीन जंतु, एक विषैला और भयानक जंतु, इनमें से कोई नहीं। तिरिक्ष जो दोस्तों जो है एक विषैला और बहुत भयानक जंतु है, ऑप्शन को हमारा सही हो जाएगा। आगे दोस्तों कह रहा है तिरिक्ष शीर्षक कहानी में तिरिक्ष किसका प्रतीक है, समाज में व्याप्त विकृति का, समाज में विरासत का, समाज में धार्मिक पहलुओं का, इनमें से कोई नहीं। यह दोस्तों जो है समाज में व्याप्त विकृति का उदाहरण है, ऑप्शन को हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे दोस्तों कह रहा है जैसी ने अपनी एक आँख की तुलना किससे की है, चंद्रमा से, समुद्र से, दर्पण से, ऑप्शन घ कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो जो जैसी हैं जो अपनी एक आँख की तुलना जो है दर्पण से करते हैं, ऑप्शन हमारा ख क्या हो जाएगा, यानी होगा ग, लिखा है यह हमारा 3 नंबर, यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर लिख भी देते हैं दर्पण से करते हैं। ऑप्शन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दीजिएगा, जिसमें है उसमें मार दीजिएगा। जरूरी नहीं है कि जो हमारा यहाँ ऑप्शन है वहीं आपका ऑप्शन में है, हो सकता है हम क में पढ़ाएं, हो सकता है घ में, तो क्या आप उसको नहीं मारिएगा, जरूर मारिएगा और घ ही रंगिएगा। तो जिसमें आंसर याद रखिए किसी भी ऑप्शन में वो रख देना है उसको, मतलब जा गया। आगे दोस्तों कह रहा है कबहुक अम्ब अवसर पाई, यहाँ अम्ब संबोधन किसके लिए किया गया है, राम, लक्ष्मण, सीता, रावण। यह दोस्तों जो है वो सीता के लिए किया गया है, ऑप्शन को हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे दोस्तों कह रहा है कि मोहम्मद कवि, यह जो ये सुनावा कवि ने जोरी शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया है, यहाँ पर चुन चुन कर, घटा घटा कर, जोड़ जोड़ कर और तोड़ तोड़ कर। यहाँ दोस्तों हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा दोस्तों जोड़ जोड़ कर, ऑप्शन हमारा यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, घ सही हो जाएगा। सॉरी यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। आगे दोस्तों कह रहा है सूर सागर के कवि कौन सा है, सूरदास, छत्तीस्वामी, वल्लभाचार्य, नंददास। इसके दोस्तों कवि जो है वो सूरदास है, ऑप्शन क हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे दोस्तों कह रहा है मलेज का मूल नाम क्या है,
मलय जो कवि हैं उनका मूल नाम क्या है? भरत जी श्रीवास्तव, अमर जी श्रीवास्तव, मदन मोहन गुलानी, इनमें से कोई नहीं। इनका जो मूल नाम है दोस्तों भरत जी श्रीवास्तव है। ऑप्शन क हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे दोस्तों कह रहा है तीज किस विद्या के अंतर्गत आता है? यात्रा स्मरण, एकांकी, कहानी, ललित, निबंध। यह दोस्तों जो है एक कहानी के अंतर्गत आता है। ऑप्शन क हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे दोस्तों कह रहा है अष्टछाप में किस प्रकार के कवि सम्मिलित थे? राम भक्त, राजभक्त, कृष्ण भक्त, श्रृंगारी। इसमें दोस्तों जो है वो कृष्ण भक्त थे। ऑप्शन हमारा यहाँ पर ग क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे दोस्तों कह रहा है सूरदास के दोनों पद निम्नलिखित में से किसके संकलित हैं? साहित्य लहरी, सूरसागर, सुरसरावली, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों यह सुरसागर से है। ऑप्शन हमारा यहाँ ख क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे दोस्तों कह रहा है कि जागिए ब्रजराज कुंवर, यहाँ ब्रजराज कुंवर संबोधन किसके लिए आया है? ऑप्शन को अगर देखेंगे तो कहता है बलराम, कृष्ण, नंद, इनमें से कोई नहीं। यह दोस्तों जो है यह कृष्ण के लिए आया हुआ है। ऑप्शन ख हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे दोस्तों कर रहा है बर्रव रामायण किसकी रचना है? नंददास, कुंभनदास, रहीम और तुलसीदास। यह जो दोस्तों है वह तुलसीदास की है रचना, इसलिए ऑप्शन हमारा घ यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे दोस्तों कह रहा है कि भक्तमाल किसकी रचना है? नाभादास, सूरदास, तुलसीदास और कबीरदास। यह जो दोस्तों है वो नाभादास का है, इसलिए हमारा जो हो जाएगा पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे दोस्तों कह रहा है कि नाभादास किसके समकालीन थे? सूरदास, तुलसीदास, विद्यापति, इनमें से कोई नहीं। तो जो नाभादास जो थे वो तुलसीदास के समकालीन थे, इसलिए ऑप्शन ख हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे दोस्तों कह रहा है कि नाभादास किस धारा के कवि थे? अगर ऑप्शन को ध्यान से देखते हैं तो कह रहा है सगुण उपासक राम भक्त धारा के, सगुण उपासक कृष्ण भक्त धारा के, निर्गुण उपासक चारा के और यहाँ पर तंत्र मंत्र धारा के। अगर आंसर देखेंगे दोस्तों तो सगुण उपासक राम भक्त धारा के होगा आंसर हमारा, इसलिए ऑप्शन क हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे दोस्तों कह रहा है भूषण किस काल के कवि हैं? आदिकाल, भक्ति काल, आधुनिक काल, रीतिकाल। वह दोस्तों जो है रीतिकाल के कवि हैं। ऑप्शन घ हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे दोस्तों कह रहा है शिव जी की तुलना भूषण ने किसकी की है? शिव जी की तुलना भूषण ने किसकी की है? इंद्र, श्रीराम, परशुराम, उपरोक्त सभी। इसमें दोस्तों जो हो जाएगा हमारा सभी आंसर होगा घ। आगे दोस्तों कर रहे हैं निम्नलिखित में से किसका वास्तविक नाम घनश्याम था? तुलसीदास, सूर्यदास, कबीरदास, भूषण। दोस्तों हमारा जो हो जाएगा भूषण जी का नाम जो था वो घनश्याम था। ऑप्शन जो लास्ट का हमारा क्या हो जाएगा? बस सही हो जाएगा। आगे दोस्तों कह रहा है जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था? 1885, 1889, 1891, 1895। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन को ध्यान से, ठीक है। उनका जो 1889 में जन्म हुआ था, इसलिए ऑप्शन हमारा यहाँ पर ख सही हो जाएगा। आगे दोस्तों कह रहा है जयशंकर प्रसाद कैसे कवि थे? साम्यवादी, पृथकतावादी, छायावादी, रहस्यवादी। वह थे तो छायावादी। ऑप्शन हमारा घ सही हो जाएगा। आगे दोस्तों कह रहा है कि तुमुल कुलाल कलह में कैसी कविता है? कैसी कविता है? ऑप्शन को अगर देखें तो प्रगीतवादी, छायावादी, रहस्यवादी, प्रयोगवादी। तो यह दोस्तों जो है वो छायावादी है। ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? ख सही हो जाएगा। आगे दोस्तों कह रहा है जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है कामायनी, मुकुल, छत्रसाल और साकेत। दोस्तों कामायनी जो है वो जयशंकर प्रसाद का काव्य है। आगे दोस्तों जो है कह रहा है कि पुत्र वियोग शीर्षक कविता है एक लोकगीत, शोक गीत, स्तुति गीत, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों यह जो है एक शोक गीत है। ऑप्शन ख हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे दोस्तों कह रहा है कवित्री का खिलौना क्या है? उसका पुत्र, उसका पति, उसका भांजा, उसका भाई। इसमें जो उसका पुत्र जो है वो हो जाएगा उसका खिलौना। ऑप्शन क हमारा सही हो जाएगा। आगे दोस्तों कह रहा है कवित्री स्वयं को असहाय और विवश क्यों कहती है? किस कारण से? ऑप्शन देखेंगे पुत्र वियोग के कारण, पुत्र वियोग के, पति वियोग के कारण, पुत्र वियोग के कारण, भाई वियोग के कारण, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों वह पुत्र वियोग के कारण कहती है, इसलिए ऑप्शन ख हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे दोस्तों कह रहा है उषा शीर्षक कविता के कवि कौन है? जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, शमशेर बहादुर सिंह और ज्ञानेंद्रपति। यह उषा शीर्षक कविता के जो कवि हैं दोस्तों वो शमशेर बहादुर सिंह है। ऑप्शन हमारा जो ग सही हो जाएगा। आगे दोस्तों कह रहा है शमशेर बहादुर सिंह उसके शमशेर बहादुर सिंह उसके समकालीन थे अगेय, नागार्जुन, उपरोक्त दोनों में से कोई नहीं। यहाँ पर अगर दोस्तों देखेंगे आंसर को देख लेते हैं
तो पूछ रहा है किनके थे, तो यहाँ अगे और नागार्जुन दोनों के थे, इसलिए ऑप्शन हमारा ग ऊपर दोनों सही हो जाएगा। आगे दोस्तों कह रहा है शमशेर बहादुर सिंह थे प्रयोगशील कवि, छायावादी कवि, रहस्यवादी कवि, हास्य कवि। यहाँ दोस्तों हमारा हो जाएगा प्रयोगशील कवि, ऑप्शन हमारा जो हो जाएगा पहला ही सही हो जाएगा। आगे दोस्तों कह रहा है कवि ने प्रातःकाल के आसमान की तुलना किससे की है। ऑप्शन को ध्यान में देखते हैं। जो कह रहा है नीले पक्षी से, नीले संग से, नीले पत्थर से और इनमें से कोई नहीं। हमारा यही ऑप्शन सामने है दोस्तों। कह रहा है नीले संग से, इसका जो आंसर हो जाएगा वो नीले संग से, ऑप्शन हमारा ख क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे दोस्तों कह रहा है उषा का जादू कब टूटता है। क्वेश्चन है 26वां हमारा, सूर्योदय के समय, सूर्यास्त के समय, दोपहर के समय, इनमें से कोई नहीं। यह दोस्तों हो जाएगा सूर्योदय के समय। जब सूर्य निकलता है तब उषा का जादू क्या होता है, टूट जाता है। आगे दोस्तों इसमें हमारा आंसर जो है सूर्योदय के समय, ऑप्शन क हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे दोस्तों कह रहा है जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता के कवि कौन है। शमशेर बहादुर सिंह, रघुवीर सहाय, ज्ञानेंद्रपति, गजानन माधव मुक्ति बोध। यहाँ गजानन माधव मुक्ति बोध जो है इसके कवि हैं। आगे दोस्तों हो जाएगा अधिनायक शीर्षक कविता के कवि कौन है, रघुवीर सहाय, अशोक वाजपेयी, सुभद्रा कुमारी चौहान, गजानन माधव मुक्ति बोध। इसमें दोस्तों हो जाएगा रघुवीर सहाय, हमारा पहला ही आंसर सही हो जाएगा। आगे दोस्तों कह रहा है 129 प्रश्न में अधिनायक शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है। यानी कहने का मतलब है अधिनायक जो का पाठ जो हम पढ़ते हैं वह किस संग्रह से लिया गया है। मुकुल, कामायनी, आत्महत्या के विरुद्ध, दूसरा सप्तक। यहाँ दोस्तों हो जाएगा आत्महत्या के विरुद्ध से इसको लिया गया है, ऑप्शन ग हमारा सही हो जाएगा। आगे दोस्तों कह रहा है अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था। बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों अशोक वाजपेयी का जो जन्म हुआ था वो उत्तरांचल में छत्तीसगढ़ में हुआ था, ऑप्शन ख हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे दोस्तों कह रहा है अशोक वाजपेयी की कविता हार जीत किस संकलन से ली गई है। अब यहाँ दोस्तों कह रहा है हार जीत को किससे लिया गया है। सुख दुख चिदवीर आशा है, कहीं नहीं वहीं, विवक्षा, घास में दुब का आकाश। कहीं नहीं वहीं से लिया गया है, ऑप्शन ख हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे दोस्तों कह रहा है गाँव का पर शीर्षक कविता कवि हैं ज्ञानेंद्रपति, अशोक वाजपेयी, रघुवीर सहाय, विनोद कुमार शुक्ल। इसके दोस्तों ज्ञानेंद्रपति इसके कवि हैं। आगे दोस्तों कह रहा है कि गांव का घर शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से ली गई है। ऑप्शन को देखेंगे गंगा तट, संशयात्मा, कवि ने कहा, आँख हाथ बनते हुए। इसका दोस्तों हो जाएगा संशयात्मा, ऑप्शन हमारा ख क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे दोस्तों कह रहा है ज्ञानेंद्रपति को 2006 में किसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। गंगा तट, सिंसार, संशयात्मा, आँख हाथ बनते। इसका जो हमारा जो आंसर दोस्तों हो जाएगा संशयात्मा, ऑप्शन को हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे दोस्तों कह रहा है बातचीत साहित्य की कौन सी विधा है। उपन्यास, कहानी, निबंध, नाटक। यह दोस्तों जो है एक निबंध है, ऑप्शन को हमारा सही हो जाएगा। आगे दोस्तों कह रहा है लाना सिंह किस कहानी का पात्र है। उसने कहा था, रोज, तिरछ, सुखमय जीवन। उसने कहा था का पात्र है। आगे दोस्तों हो जाएगा चंद्र शर्मा गुलेरी का रचना है। उसने कहा था, बातचीत, रोज, तिरछ। यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों उसने कहा था। यह जो है चंद्र शर्मा गुलेरी द्वारा लिखा गया है, ऑप्शन को हमारा सही हो जाएगा। आगे दोस्तों जो है कह रहा है संपूर्ण क्रांति किस व्यक्ति के भाषण का अंश है। महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी। यहाँ हो जाएगा दोस्तों जयप्रकाश नारायण। आगे दोस्तों जो है भगत सिंह की रचना है एक लेख और एक पत्र, बातचीत, संपूर्ण क्रांति और शिक्षा। ऑप्शन हमारा इस सामने रहा। इसमें दोस्तों जो है भगत सिंह जो है एक लेख और एक पत्र के राइटर हैं, लेखक हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन क क्या हो जाएगा, सही हो गया। आगे दोस्तों कह रहा है रस की टुकड़ा शीर्षक कहानी के लेखक कौन है। गाई डी मोप्सा, अंतोन चेखव, हेनरी लोपेज, जे कृष्णमूर्ति। इसके जो है गाई डी मोप्सा है, ऑप्शन हमारा क सही हो जाएगा। आगे दोस्तों कह रहा है कलर की मौत कहानी के लेखक कौन है। ऑप्शन देखेंगे अंतोन चेखव, हेनरी लोपेज, लुइसन, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका जो लेखक है वो अंतोन चेखव है, ऑप्शन क हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे दोस्तों कह रहा है तुमुल कुलाल कलम में शीर्षक कविता निम्नलिखित में से किससे ली गई है। झरना, आंसू, कमायनी, लहर। यह दोस्तों जो कमायनी से लिया गया है, ऑप्शन हमारा जो का हो जाएगा सही हो जाएगा। आगे दोस्तों कह रहा है पेशगी कहानी के लेखक कौन है। ऑप्शन देखते हैं हेनरी लोपेज, लुइसन, अंतोन चेखव
और इनमें से कोई नहीं। पेशगी का जो कहानी है उसके लेखक हेनरी लोपेज हैं। ऑप्शन क हमारा सही हो जाएगा। आगे दोस्तों कह रहा है गद्य कविता का नमूना है गाँव का घर, हार जीत, अधिनायक और उषा। यह जो दोस्तों हार जीत है वो गद्य कविता है। आगे दोस्तों कह रहा है प्रकृति वर्णन से संबंधित है गाँव का घर, हार जीत, उषा, पुत्र वियोग। यह जो है दोस्तों उषा है जो इसमें प्रकृति चीज़ का वर्णन किया गया है। आगे दोस्तों कह रहा है अधिनायक शीर्षक कविता है एक हास्य कविता, एक व्यंग्य कविता, एक सिंगरायिक कविता, इनमें से कोई नहीं। यह दोस्तों जो है एक व्यंग्य कविता है। ऑप्शन हमारा ख सही हो जाएगा। आगे दोस्तों कह रहा है कि पुत्र वियोग शीर्षक कविता के कवि कौन है। पुत्र वियोग 47 नंबर प्रश्न, पुत्र वियोग शीर्षक कविता के कवि कौन है। और ऑप्शन को देखते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। इसके जो लेखक दोस्तों हैं सुभद्रा कुमारी चौहान है। ऑप्शन को हमारा सही हो जाएगा। आगे दोस्तों कह रहा है रघुवीर सहाय कवि हैं दूसरे सप्तक, तीसरे सप्तक, चौथे सप्तक, तार सप्तक। तो यह जो रघुवीर सहाय जो है वो जो है दूसरे सप्तक के कवि हैं। ऑप्शन क हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे दोस्तों कह रहा है निम्नलिखित में कौन गद्य कविता है। अधिनायक, हार जीत, प्यारे नन्हे बेटे को, गांव का घर। इसमें दोस्तों जो है वो हार जीत जो है वो एक गद्य कविता है। आगे दोस्तों जो है कह रहा है हार जीत शीर्षक कविता का कवि कौन है। ऑप्शन को देखते हैं। कह रहा है अशोक वाजपेयी, ज्ञानेंद्र पति, रघुवीर सहाय, गजानन माधव, मुक्ति बोध। तो हार जीत शीर्षक कविता के जो कवि अशोक वाजपेयी हैं। दोस्तों हमारे वादे के मुताबिक जितने 150 प्रश्न आपके लाए थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट था, BBI टाइप का था, यह आप समाप्त होता है। दोस्तों आपके आगामी जो आने वाला एग्जाम है हिंदी के लिए ऑल द बेस्ट। दोस्तों पढ़िए, ध्यान से याद करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन।